हेलो गाइस, तो इस ब्लॉग का आप सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो ब्लॉग आ चुका है और आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस ब्लॉग में बहुत कुछ है। तो आप इसलिए इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आरू के बर्थडे पर। तो इन्जॉय कीजिए आप लोग पूरा। बैक टू माई चैनल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो डियर आरू, मम्मा किसी करो, आरू किसी करो, पापा को दो, ओली में बच्चा। चलो बाबा पास चलते हैं अब। चलो बाबा पास पैर छुओ, आरू जा करो जल्दी। ओ चल पानी करके पानी करते हैं। कल बाबा बर्थडे आ गया मेरा। क्या तो 12 बज गए। बर्थडे हो गया था। बर्थडे क्या कर रहा? फटाफट उतार 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 दे। हाँ उतार। तो गाइज़, यहाँ आरू का बर्थडे हो चुका है स्टार्ट। 6 अगस्त है आज। तो रात के 12 बजने के बाद कुछ मिनट हुए थे, तो मैंने तब मुझे याद नहीं टाइम। तो यहाँ आरू दादी के अपने के पैर छूने आया था। तो अभी बस हम लोग उसके बाद में खाना खाएंगे। आज काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और यहाँ आरू अपने भी पैर छूने लगा। बच्चा कहाँ जा रहे हो आरू? तो हेलो गाइस, तो आरू का बर्थडे हो गया है स्टार्ट। 12 बज गए हैं। तो वही पापा मम्मी के पास ले गए थे उसको पैर छुलवाने के लिए। अभी दीदी की लाइट तो ऑफ हो चुकी है। दीदी भैया में लग रहा है सो गए हैं और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। तो समझ लो अभी हम लोग खाना खाएंगे, तब जाके थोड़ा सा नया थोड़ा काम बचा है रूम में। वो काम करने के बाद फिर हम लोग सोएंगे, क्योंकि कल करना है बहुत सारा काम। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग खाना खाने बैठी थी कि मैंने भैया का स्टेटस देखा, तो मुझे लगा कि ये लोग रूम में जग रहे हैं। तो फिर मैं आरू को यहाँ लेके आ गई भैया के और दीदी के पास में। तो यहाँ वो अपनी मम्मी के पैर छू के बाहर जा रहा था। भैया ने बुलाया कि मेरे भी छू जा। तो यहाँ वो खेल रहा है। और गाइस, वो पूरे दिन यहीं रूम में ही खेलता रहता है, कतई ना हम लोगों के पास आएगा। अगर लेके भी आते हैं तो इतना रोता है ये लड़का। आज का ब्लॉग आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बने रहना, पूरा ब्लॉग वॉच करना आज का आप लोग। तो आरू का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही मतलब ज़्यादा कोई ख़ास नहीं, लेकिन आम भी नहीं है। तो जितना हम पे हो पा रहा है, मतलब जितना मतलब नॉर्मल, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे हमने उसका धूमधाम से मनाया था। तो सेकंड बर्थडे पे ऐसे कोई प्लान नहीं था। पहले सोचा था हम लोग सुंदरकांड कराएंगे, लेकिन हमारे घर में सुबह हो गई है, तो इस चक्कर में हमने सुंदरकांड नहीं करवा पा रहे हैं। तो नॉर्मल सा खाना पीना रखा है, तो इसलिए आप लोग आगे देखिए, ब्लॉग में रहिए और आगे आप लोग एंजॉय कीजिए। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो आज है 6 अगस्त, आरू का बर्थडे। तो गाइस, हम लोग अभी उठे हैं 9 बजे। हम लोगों की नींद पूरी हुई है। पूरा घर अभी उठा है। तो बस हम लोगों ने अभी बस चाय पी और पूरे घर में अभी सब ऐसे ही फैला हुआ पड़ा है। ना झाड़ू, ना पोछा, ना खाना पीने की कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो हम लोग रात में सोच रहे थे कि आज जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम करना था। लेकिन उल्टा हो गया। और वो क्यों हो गया? क्योंकि हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज हमारे यहाँ लाइट ही पूरी रात लाइट गुल रही और सुबह के 5 बजे लाइट आई है, तब हम सब लोग सोए हैं। तो ये समझ लो कि अब सोना भी ज़रूरी था, क्योंकि पूरे दिन काम करना था। जिस वजह से अगर सोते नहीं, नींद पूरी नहीं करते, तो थकान की वजह से कुछ नहीं होता और दिन भर चिड़चिड़ी होती। तो इस चक्कर में हम सब लोगों ने पहले नींद पूरी की है
और अभी 9 बजे उठे हैं, तो बस सिर्फ चाय भी बना के पी है अभी सब लोगों ने। तो अब मैं जा रही हूँ घर में झाड़ू निकालने के लिए। आई नो आज बहुत मेरा कभी काम, मेरा ये समझ लो 9:30 बजे तक मेरा ऑलमोस्ट पूरा काम हो जाता है, 8:30 बजे तक, 9:30 बजे तक तो थोड़ा बहुत रहता है काम, तो वो मम्मी का तो वो हो जाता है, बाकी तो मैं कर देती हूँ। लेकिन आज क्या करें, तो अब मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा निकालने के लिए, करती हूँ काम, मिलती हूँ तो आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बजने जा रहे हैं और हम लोग बिना नहाए धोए जा रहे हैं मार्केट। झाड़ू वगैरह निकाल दिए, खाना पीना की प्रिपरेशन कर दी है, अब पोछा आगे निकालूंगी क्योंकि मार्केट में अभी फटाफट से मार्केट का काम निपटा दूँ। पोछा भी लगाऊंगी तो गंदा हो जाएगा, इस चक्कर में पोछा बाद में लगाऊंगी, फिर आके नहाऊंगी। तो देखो नहा के आ गए बड़ी मम्मी के पास से, हमने सोचा बाबू को मार्केट लेके चलेंगे और ये नहा के आ गए। अब फटाफट से कपड़े पहनो, चलो जल्दी से। तो तैयार करने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं मार्केट। तो बिना नहाए तो हम लोग इस एक लाइट के चक्कर में ना सारा काम फेल हो गया सच में। तो बस आरू को रेडी करते हैं, फिर चलते हैं, फिर आके खाना ना बनाएंगे और पोछा निकालना है बस। उसके बाद में नहाएंगे, फिर कर लेंगे शाम की प्रिपरेशन, क्योंकि शाम को है दावत। ज़्यादा लोग नहीं हैं, 30-35 लोग हैं, घर ही घर के हम लोग सब लोग। तो पहले आरू को तैयार करते हैं, फिर चलते हैं मार्केट। गाइस हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। तो यहाँ पर हम एक शॉप पर आए आरू की ड्रेस देखने के लिए, जो कि वो शाम में पहने का। तो बस देखते हैं यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर उन्होंने काफ़ी भैया ने ड्रेसेस दिखाई, लेकिन हम दोनों लोगों को कोई भी ख़ास पसंद नहीं है कि हम लोग उसे शाम को जो पहना सकें। तो हम लोग यहाँ से फिर चल दिए दूसरी शॉप पर। और यहाँ देखिए आरू जिस चेयर पर बैठा था उसे साइड में रख रहा था अरेंज करके। तो यहाँ वो भैया काफ़ी हंस रहे थे उसको देख के। तो बस तो गाइस TYC में हमने कम से कम 2-3 शॉप देख ली, लेकिन हमें आरू की कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। कोई भी मतलब ऐसी ड्रेस नहीं लग रही थी जो हम उसे शाम में पहना सकें। बस टी-शर्ट और पैंट, टी-शर्ट पैंट तो ये तो नॉर्मल है, टी-शर्ट पैंट तो डेली में पहन लेते हैं। हम लोग कुछ अलग देख रहे थे, तो फिर हमें नहीं कुछ समझ आया, तो फिर हम लोग सीधे आगे आयुष मॉल। तो हमने कि लाओ यहाँ पर शायद कुछ पसंद आ जाए। और फिर एक टेंशन भी चल रही थी माइंड में कि घर पे काम पड़ा है, और हम लोग वैसे ही इतना लेट थे, इतना लेट सब लोग उठे हैं, और फिर घर पे इतना सब कुछ काम। तो बस हम भैया से वही बार बार बोल रहे थे, भैया जल्दी कर दो, जल्दी दिखा दो। तो बस वही हम सब लोग जल्दी से ड्रेस तो गाइज़ यहाँ पर हम लोगों ने आरू की ड्रेसेस ले ली थी। उसके बाद में ये अपने लिए टी-शर्ट देखने लगे थे। तो बस गाइज़ यहाँ से फिर हम लोग सीधा घर पहुँच गए थे। तो गाइज़ अभी हो रहा है दोपहर के 2:15 और अरवी वगैरह हमने सारी बॉईल कर ली है और छोले अब रख दिए हैं कुकर। तो गाइस घर में सारा झाड़ू पोछा, रोटियां जब तक मैं मार्केट से आई तो मम्मी ने सेक ली थी, बाकी मैं आटा वाटा लगा के गई थी, सब्जी बना के गई थी। तो रोटियां क्योंकि पापा नहा चुके थे तो मम्मी ने रोटियां सेक ली थी। उसके बाद सारी सफाई, किचन वगैरह भी साफ़ कर दी है, पूरा घर में साफ़ सफाई हो गई है। तो अभी ये बना रहे हैं पेस्ट।
मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं सब्जी वब्जी बनाने की, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गैस मैं यहाँ नहा के रेडी हो गई हूँ और अब भैया जा रहे हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि भैया ने सारी सब्जियों का जिम्मा सब भैया का था कि भैया सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर सब सामान आ चुका है और मैं बना रही हूँ पापा के लिए चाय। तो गाइस बस मिलती हुई थोड़ी देर में चाय बनाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी आटा, जब तक सब्जियाँ बन जाएंगी फिर हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट से पूड़ियाँ निकाल देंगे, क्योंकि सब लोग 7-8 बजे से आने लगेंगे। तो गाइस यहाँ हम सब लोग बना रहे हैं पूड़ियाँ, तो मैं मम्मी दीदी वगैरह सब लोग तो मिलकर जल्दी से आज काम हो गया था और भैया ने सारी सब्ज़ी वगैरह बनाकर रेडी कर दी है। और यहाँ पर दोनों भैया कर रहे हैं डेकोरेशन, क्योंकि हम लोगों को ज़रा भी टाइम ही नहीं मिल पाया। आज पूरे दिन हम लोग इतना बिज़ी रहे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो गाइस सारा खाना पीना बन के रेडी हुआ ही था, हम लोग बस उठे ही थे खाना वगैरह से फ्री होके, तो ऐसे ही सब लोग आ गए थे पीछे से। तो गाइस मैं तो रेडी भी नहीं हो पाई थी। मैंने मॉर्निंग में जो सूट पहना था नहाकर मैं वही पहन रही, साड़ी निकाल के रखी थी, इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं चेंज कर सकूं। तो बस अब हो रही है केक कट करने की तैयारी। ये रखे चल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अम्मा अम्मा बाबा से ये लड़का बहुत तेज है। माई के हाथ को खाए रहो माई के हाथ को खाए रहो रे। ज्यादा मीठा मत खा बाबू। पापा को दे दिए परी लगी खाए में देखो तो गैस केक कटने के बाद हम सब लोग रूम में आ गए थे और बाहर खाना पीना चल रहा था, जो कि बाकी सब लोग थे देखने वाले, तो वो सब लोग खाना वगैरह खिला रहे थे। तो हम सब लोग सारी लेडीज़ यहाँ बैठी हुई थी। तो गैस यहाँ 1:45 का टाइम हो रहा है और हम सारा काम मतलब सब कुछ फिनिश करके अब हम लोग आए हैं। तो अभी आरू को सुला दिया और ये भी थक हार के सो गए। इन्हें भी काफ़ी थकान हो गई थी, क्योंकि सुबह से भागा दौड़ी चल रही थी। तो हम दोनों लोगों ने मिलकर सारा काम निपटा लिया है। अब सुबह के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ऑफिस चले जाते तो बोले अकेले लगी रहोगी और फिर बाबू भी परेशान करेगा। तो ये बोले साथ में जल्दी से सब अभी निपटा दे रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सब कुछ फिनिश कर दिया है, कोई भी काम नहीं बचा है सुबह के लिए। तो बस अभी आरू को सुलाकर गाइस आज भैया घर पर ही थे, तो काफ़ी हेल्प हो गई थी आज हम लोगों की। वैसे अकेले सब कुछ संभालना पड़ता था। बाबू के पहले बर्थडे पे तो हम बहुत ही पागल हो चुके थे, मतलब इतने ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन पहले हलवाई लगे थे, इस बार हम लोगों ने घर पे ही सारी प्रिपरेशन की थी। तो भैया
आज घर पे ही थे क्योंकि उन्होंने ऑफ ले लिया था। तो उन्होंने खाने पीने का मतलब जो भी सब्जी वगैरह का जो भी जितना सिस्टम जितना भी आइटम बनना था वो सारा भैया ने देख लिया था और इन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी थी उनकी। और बाकी का जो भी पूड़ियाँ वगैरह का जो भी निकलना था वो हम दीदी लोगों ने कर लिया था सब कुछ। तो मिलजुल कर सारा काम ऑलमोस्ट टाइम पे ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। केक वगैरह भी ठीक से कट गया, लेकिन एक चीज़ ऊपर वाली दीदी नहीं वहाँ आ पाई। तो मुझे ये चीज़ जब बाद में मालूम पड़ी और एहसास हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। तो अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही है, मैंने उनसे स्पेशली फेस टू फेस भी मैंने बोला है कि प्लीज़ पूरा मत मानना। और मैं अगर ये ब्लॉग वो देखेंगी तो मैं फिर से कह रही हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप तो मुझे जानती हो कि मेरा माइंड, मैंने भेजा भी था कि दीदी को बुला लाओ जाके, लेकिन मुझे नहीं पता वो बच्चा आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैंने भैया को आशी को देखा तो मुझे लगा आप कहीं पीछे होगी क्योंकि आप टाइम से आ जाती हो। घर में इतनी ज़्यादा भगदड़ थी, इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी सबको पड़ी थी क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था और इनके ऑफिस वाले थे उन्हें भी जल्दी जाना था। तो जिस चक्कर में जल्दी जल्दी से केक कट गया। और मुझे यही था कि दीदी आ चुकी है, लेकिन फिर भी चलो वो बात छोड़ो। जब मुझे बाद में जब मैं केक वगैरह लेकर अंदर गई तब मुझे एहसास हुआ, मैंने कि वरना मैं अगर किसी काम में होती तो वो ज़रूर मेरे पास आती। वो मुझे कहीं दिखी नहीं, मेरे आसपास कहीं नहीं। तो फिर मैंने घर पे जब भाभी वगैरह सब लोग आ गए तो मैंने उनसे बात चली कि दीदी नहीं दिख रही है, दीदी नहीं दिख रही है। तब बाद में जब वो आई तब पता चला है कि वो ऊपर ही थी और केक कट हो चुका था। तो मुझे भी बहुत ख़राब लगा, उन्हें भी लगा होगा, आई नो। तो सॉरी दीदी, बट यार जानबूझ के नहीं किया, जो भी हुआ जल्दी जल्दी में हुआ। और क्या बताओ, बताया मैं उसके पास तक नहीं जा पाई। हम दोनों लोगों ने एक फ़ोटो तक अपने बच्चे के साथ में क्लिक नहीं करा पाई, इतनी जल्दीबाजी के चक्कर में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही बाबू का पहला बर्थडे भी ऐसे ही निकल गया था। हम लोगों ने ना फ़ोटो क्लिक कराई ना उसके साथ में कुछ नहीं, वरना अपने बच्चे के साथ में सब लोग कितना एंजॉय करते हैं। उसके बर्थडे से थक चुके हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।